रोली ने एक बार फिर से सभी घरवालों को धोखा देने के लिए चली नई चाल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रोली ने नकली पेट को मंगवा कर उसे लगा लिया, जिससे कि घरवालों को लगे कि वह सच में प्रेग्नेंट है। जब सभी घरवाले रोली को देखते हैं तो वह अचानक से देखते ही रह जाते हैं और वह कहते हैं कि अचानक से तुम्हारा पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? कल तक तो मालूम ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब यह बहुत ही ज़्यादा मालूम पड़ने लगा है। तभी रोली कहती है कि नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तब मैं साड़ी पहनती थी तो साड़ी में पता नहीं चलता था, लेकिन आज मैंने सूट पहना है तो इस वजह से यह मेरा पेट मालूम पड़ रहा है। तभी सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और रोली की माँ कहती है कि चलो मैं तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे की नज़र उतार देती हूँ, किसी की बुरी नज़र ना लगे तुम्हारे बच्चे को। तभी रूही कहती है कि हो ना हो इसमें रोली की कुछ चाल है और मैं इसकी चाल को कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी और मैं रोली का सच सभी घरवालों के सामने लेकर आऊंगी। यह सभी की भावनाओं के साथ खेल रही है और तो और यह नाहर जी के जज्बातों के साथ भी खेल रही है। ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी और मैं जल्द से जल्द रोली का सच सभी घरवालों के सामने लेकर आऊंगी और उसका पर्दाफाश करूंगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रोली जब यह देखती है कि इसकी फ्रेंड क्या लेकर आई थी ऐसा, जो कि यह कमरे में आकर छुप कर ले रही है लेकिन इसने हमारे सामने नहीं लिया। तभी वह पता करने की कोशिश करती है, लेकिन वह रूम के अंदर आती है तो वह एक नाटक करने लगती है अपनी फ्रेंड के साथ कि तुम ये लो पैसे, तुम अपने पापा जी के इलाज के लिए मैं पैसे दे रही हूँ। तभी रूही समझ जाती है कि हो ना हो कुछ गड़बड़ ज़रूर है, यह मतलबी लड़की कभी किसी का भला कैसे कर सकती है। तभी वह कुछ समझ जाती है कि आखिर इस कॉस्मेटिक्स की दुकान से क्या आया था। तभी रोली यह पता करने की कोशिश करती है रूही कि मैं अब पता करके रहूँगी कि इस दुकान से क्या आया था। और यहाँ पर लीसा ने किडनैप कर लिया है पलक को और पलक की सास को और उसके बाबूजी को। जी हाँ दोस्तों, और इसके यहाँ पर पलक के बाबूजी बहुत ही होशियारी से लीसा से पूछते हैं कि लीसा मुझे बता दो कि पिंकू कहाँ है, मैं तुम्हारी और पिंकू की शादी कराऊंगा। तभी लीसा कहती है कि अंकल हम दोनों की शादी कराइए, पहले तो आपकी पत्नी ने मुझसे झूठ बुलवाकर पिंकू से प्यार का इजहार करवाया और उसने मुझे भी धोखा दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मुझे शादी के सपने दिखाए। अब तो मैं पिंकू से और पलक से और उसकी सास से बदला लेकर रहूँगी और मैं अब पिंकू को अपना बना कर रहूँगी और मैं उसे इस देश से बाहर ले जाऊँगी, दूसरे देश में लेकर के अपने साथ साथ ज़िंदगी गुजारूँगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पिंकू को लीसा ने नशे के इंजेक्शन देकर नशे में की हालत में रखा और उसे यह पता चलने नहीं दिया कि उसे लीसा ने ही किडनैप किया है। और यहाँ पर पिंकू की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रूही और नाहर की जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही बनी रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में आई लव रूही, आई सपोर्ट रूही ज़रूर लिखिए। आने वाले एपिसोड में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि रूही अब जल्द से जल्द रोली का पर्दाफाश करने के लिए उस दुकान पर जाएगी जिस दुकान से उसकी फ्रेंड उसके लिए कुछ खरीद कर लेकर आई थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रूही को पता चल चुका है दुकान का नाम और वह उस दुकान पर जाकर पता करेगी कि आखिर रोली ने ऐसा क्या मंगाया जो उसने छुप कर सभी से लिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब रूही बहुत जल्दी रोली का पर्दाफाश करेगी जिससे कि रोली हमेशा के लिए उस घर से बाहर निकल जाएगी और रोली का यह सपना अधूरा रह जाएगा कि वह उस खानदान की बहू है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है। लेकिन यहाँ पर रूही बहुत ही ज़्यादा होशियारी से उसका काम तमाम करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और प्रेस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और यहाँ पर जब पिंकू के पापा पिंकू से मिलते हैं तो वह बहुत ही ज़ोर से रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी पिंकू की इस लीजा ने क्या हालत बना कर रखी है, अब मैं इस लीजा को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी पिंकू कहता है क्या सच में हमें लीजा ने किडनैप किया है। और अब लीजा आकर के पिंकू से कहती है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी।
करोगी, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी कैद में रहोगी और उसके साथ पलक और तुम्हारी माँ भी मेरी कैद में रहेगी। तभी पिंकू कहता है कि लिसा नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारी माँ को और पलक को जल्द से जल्द घर वापस भेज दो।